हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए एक और पेपर का सॉल्यूशन लेके आया हूं जो बीएससी फोर्थ सेम में है, जो 18 मई को महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में हुआ था। फोर्थ सेम का उसका पूरा पेपर मेरी वीडियो से फंसा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद जिसने भी ये पेपर बनाया है, टोटल मेरी वीडियो शायद उसने देखी हो। और हाँ, मुझे ये भी विश्वास है कि उसने मेहनत नहीं की है पेपर बनाने में, जो कि त्यों उतार के रख दिया है। एक दो क्वेश्चन में तो मिस्टेक भी कर दी है, जैसे कि 36 क्वेश्चन में ऊपर बस टाइटल लिख दिया है, एक क्वेश्चन दी नहीं है उसने और सॉल्यूशन कर दिया है। ऐसे एक दो क्वेश्चन है जो कि मतलब मेहनत नहीं की है प्रोफेसर ने पेपर बनाने में, जो कि क्यों उतार दिया है। इसीलिए मैं आज इसके सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन मेरी वीडियो में है। फर्क इतना हो सकता है कि जो वीडियो मेंबर्स के लिए है शायद वो आपके लिए ओपन ना हो, तो इसीलिए चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लें, जिससे सारी वीडियो ओपन हो जाए। और हाँ, मैं एक बात बता रहा हूं कि जो यूनिवर्सिटी ये पेपर है, जो आज महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले का पेपर है, ये किन किन यूनिवर्सिटियों में सेम है, या जो मेरा चैनल है वो बिल्कुल मैच टू मैच करेगा। हालांकि पूरी इंडिया के लिए है, क्योंकि उसमें कोई यूनिवर्सिटी से संबंध नहीं है मेरी वीडियो। मैं तो एक बुक लेता हूं और उसे पूरी को सॉल्व करता हूं, लेकिन 5 विश्वविद्यालयों के पेपर सेम टू सेम है। जैसे पहला है राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़, इसमें जो पेपर है सेम वही। दूसरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा। तीसरा है एफएस विश्वविद्यालय सिकोहाबाद। चौथा जेएस विश्वविद्यालय सिकोहाबाद। और पांचवा महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी। ये जितने भी मैंने पांचों विश्वविद्यालय बताए हैं, इनका टोटल फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक सेम है। हमारे यहाँ राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के स्टूडेंट पढ़ते हैं ज्यादा ऑफलाइन कोचिंग में, तो स्वाभाविक है जो मैं पढ़ाता हूं वो इन पांचों विश्वविद्यालयों के लिए तो बिल्कुल सेम टू सेम है। जिन विश्वविद्यालयों में पेपर नहीं हुआ है वो मेरे पेपर सॉल्यूशन जरूर देखें फोर्थ सेम के, उनमें से कम 30 से 40% क्वेश्चन मिल जाएंगे। और टोटल वीडियो मेरी पड़ी हुई है फोर्थ सेमेस्टर की, मैकेनिक्स की और डिफरेंशियल इक्वेशन की। जिन स्टूडेंटों ने मेंबरशिप लिया उनके कमेंट आ रहे हैं, पूरा पेपर मजे आया, पूरा पेपर हुआ है और बहुत ही फर्स्ट क्लास हुआ है। चलिए अब हम आपको कुछ क्वेश्चन बताते हैं। आज हम इस वीडियो में 50 क्वेश्चन बताएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के। अगर हमें रेस्पॉन्स अच्छा मिला तो फिर नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन और आ जाएंगे, इसलिए 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें जिससे रेस्पॉन्स अच्छा मिले और मैं सेकंड वीडियो यानी मैकेनिक्स के 50 क्वेश्चन जरूर लेकर आऊं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन 1 ये लिख रहा है y इक्वल e की पावर 2x इज ए पार्ट ऑफ CF, इज ए पार्ट ऑफ CF। कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है, y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0 इफ। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जब मैंने वीडियो बनाई है तो पहला क्वेश्चन है ये, और यही आ गया। चलिए तो इसका आंसर है बी इज द राइट आंसर, और है ये 4 प्लस 2p प्लस क्यू इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। टू चेंज द डिफरेंशियल इक्वेशन, change the differential equation d square y upon dx square plus 2 upon x dy upon dx plus x square y equal to 0 in normal form put z equal to c is the right answer। जब नॉर्मल फॉर्म में आप इक्वेशन चेंज करते हैं तो वहां z की जरूरत पड़ती है, और z बराबर यहां क्या आएगा 1/x। क्वेश्चन नंबर 3 सी इज द राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 इन द मेथड ऑफ वेरिएशन, इन द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये पैरामीटर लिख रही है, वी चूज ए एंड बी, A and B H। A और B जब हम चूज करते हैं तो वो X के फंक्शन होते हैं। किसके होते हैं? X के। A इज द राइट आंसर, यही लिख देता हूं। और फंक्शन ऑफ X, फंक्शन ऑफ X। क्वेश्चन नंबर 4 y इक्वल x की पावर m इज ए पार्ट ऑफ CF,
of CF is a part of CF of the differential equation. Differential equation y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0। ए इसका राइट आंसर है। इफ ए इसका सही है, एम माइनस 1 प्लस पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल तो पता नहीं क्या, यही है, इतना ही सही है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 में दे रखा टू चेंज द डिफरेंशियल to change the differential equation y double dash minus 2 tan x y dash plus 5y equal to 0 in normal तब पुट वी है, पुट कौन सा सही है, z बराबर c इज द राइट आंसर sec x। क्वेश्चन नंबर 6, V Wronskian for the Wronskian for the differential equation y double dash minus 6y dash plus के 9y equal to e की पावर 3x upon x square is, इसका c is the right answer, e की पावर 6x। क्वेश्चन नंबर 7, for the differential equation x स्क्वायर 1 माइनस कहां है x y डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स इक्वल टू 0। इसका आंसर है x बराबर 1, बी पार्ट सही है। x इक्वल 1 इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, यहां तक आपके कितने सही हैं प्लीज चेक कर लेना। और जिस प्रोफेसर ने वो पेपर बनाया है ना, ये तो मुझे पता है उस प्रोफेसर ने पेपर कहां से बनाया है। 0% भी मेहनत नहीं की है, सिर्फ टीप के कर दिया है। और नहीं फिर मैं दावे के साथ मेरे सामने मिल जाए, मैं बता दूंगा कि पेपर कहां से बनाया है। ठीक है, तो इस पेपर में बनाने में बिल्कुल मेहनत नहीं की है उन्होंने, बिल्कुल भी, बस ज्यों की त्यों उतार दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन x स्क्वायर y डबल डैश प्लस 2 y डैश प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। ए इज द राइट आंसर। x बराबर 0 इज नॉट ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द पैरामीटर इंटीग्रल, फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है ये, पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस के 4d प्लस 3 बाहर y इक्वल टू 20 cos x। डी इज द राइट आंसर। पर्टिकुलर इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 4 sin x। ये जो 9 क्वेश्चन है ये तुमने पहले ही पढ़ लिया है सेकंड सेमेस्टर में, और ये क्वेश्चन पता नहीं उसने यहां क्यों दे दिया। ये क्वेश्चन तुम्हारी सिलेबस में है ही नहीं, सेकंड सेम में पढ़ चुके हो आप, समझ गए। अब एक बात बताइए, क्वेश्चन मैंने यहां 9 तक कर लिया, इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसका सॉल्यूशन बिना सॉल्यूशन के आप आंसर लिख दें। इसीलिए स्टूडेंटों की आदत इतनी खराब हो गई है कि मॉडल पेपर लाते हैं बस और उससे टिक लगा के रटते हैं, और पेपर थोड़ा बहुत फंस जाए तो ठीक है, न फंसे तो बेकार, देखते ही देखते रह गए। जब तक आपको चैप्टर ढंग से नहीं आता होगा उस टाइप के क्वेश्चन आप नहीं निकाल पाते। सपोज करिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसकी 5 प्रॉपर्टी होती हैं, जब तक आपको वो प्रॉपर्टी मालूम नहीं होंगी तो आप कैसे यहाँ 2 रख के इसका तुक्का लगा दोगे। तुक्का ही लगा सकते हो, क्योंकि जिसने ये पेपर बनाया है ना 100 क्वेश्चन का, वो 6 घंटे में, 2 घंटे तो बहुत बड़ी बात है, 6 घंटे में इस पेपर को सॉल्व नहीं कर सकता। नहीं मुझसे शर्त लगा ले, मेरे चैनल पर कमेंट कर दे और मुझे बुला ले वहां,
क्योंकि मुझ पे 50 क्वेश्चन 3.5 घंटे में सॉल्व हुए हैं, तब मैंने इसके आंसर निकाले हैं। 50 क्वेश्चन 3.5 घंटे में मुझ पे हो रहे, जो कि मुझे 22 साल हो गई पढ़ाते पढ़ाते। तो स्टूडेंट तो रटेगा ही, बस टिक ही लगाएगा, 2 घंटे में कैसे सॉल्व कर लेगा। बस यूनिवर्सिटी को तो पैसा कमाना है। पैसा कमाने का धंधा क्या है? अगर प्रोफेसर इस कॉपी को चेक करता तो 35 से 40 रुपए लेता, और कंप्यूटर इसे 35 से 40 पैसे में कर देगा, तो वो बाकी रुपया कहां गया? एग्जामिनेशन फीस तो आपकी पूरी जा रही है, वो तो फीस कम की नहीं, तो वो रुपया गया कहां? दूसरी बात, जिन्होंने कुकुरमुत्ता की तरह डिग्री कॉलेज खोल रखे हैं, जो नकल का धंधा अपनाते हैं, वो रिश्वत देके आते हैं, उनकी वजह से ऑब्जेक्टिव पेपर आ रहे हैं। वरना ऑब्जेक्टिव पेपर आने का तरीका कौन सा है? प्रोफेसर को सिर्फ कॉपी चेक करनी है, प्रोफेसर कॉलेज से जाते हैं, यूनिवर्सिटी का इसमें कोई भाग नहीं है। जैसे यूनिवर्सिटी पेपर मार्कशीट बनाती है, सिर्फ इतना ही बनाना था उसे, और कुछ नहीं करना। पेपर प्रोफेसर बनाते हैं, पेपर चेक प्रोफेसर करते हैं, लिस्ट बना के प्रोफेसर सब कुछ भेजते हैं। लेकिन बहाना चाहिए, क्योंकि रुपया कैसे कमाएंगे, और इसमें सरकार को बदनाम करते हैं, जबकि सरकार तो बहुत अच्छी है। लेकिन सरकार को ये लोग बदनाम कर रहे हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं। मुझे कोई लालच नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ये तो जैसे आप पूछेंगे ऐसे सवाल मैं बताता रहूंगा, देता रहूंगा। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। हर बच्चा बेरोजगार होता जा रहा है, किसी भी स्टूडेंट पर कुछ भी नहीं आता, ये मुझे पता है। इनमें से आज के पेपर में 50% स्टूडेंटों के पास तो बुक ही नहीं होगी, उन्हें यही नहीं पता होगा कि पहला चैप्टर का नाम क्या है। ये बात मेरी सही है, सच कड़वा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10, द value of x p dash nx minus p dash n minus 1x is, इसका a is the right answer, n p n x। क्वेश्चन नंबर 11 है, द वैल्यू ऑफ -1 से +1 p n x का होल स्क्वायर dx, c इज द राइट आंसर, 2/2n + 1। क्वेश्चन नंबर 12 है, द वैल्यू ऑफ pn1 इज, a इज द राइट आंसर, इसका मान 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 13, j डॉस नॉट x इक्वल टू, इसका आंसर होता है -के j1x, और शायद इसमें निशान जन कौन सा लग रहा है ये ध्यान नहीं है, ये आंसर है इसका। ये आंसर जौन सा भी सही है टिक लगा लो देख के 13 का, और यही क्वेश्चन आगे आएगा, बस इतना अंतर है उसमें, अपॉन j1x, तो यहां क्या बच जाएगा? -1। ये भी एक क्वेश्चन आगे आएगा, इसमें ऑप्शन पर निशान पता नहीं क्या बी लग रहा है, क्या ए लग रहा है, बी शायद, देख लेना, बी इज द राइट आंसर, आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 14, द वैल्यू ऑफ 1/2 की पावर n फैक्टोरियल n dn/dxn x² -1 की पावर n इज, ए इज द राइट आंसर। ये pnx होता है, इसका नाम भी होता है रॉड्रिग फॉर्मूला, ये भी आगे आया है, 2 बार आया है। क्वेश्चन नंबर 15, द वैल्यू ऑफ -1 से p0x dx, -1 से +1, इसका मान 2 होता है, और ये कौन सा सही है? सी इज द राइट आंसर। तो यहां तक 15 क्वेश्चन कितने आपके सही हैं? देखो मैं मेहनत करता हूं, मैंने बताया था 3 घंटे मुझे लगे सॉल्व करने में, तो यहां तक आपके कितने क्वेश्चन सही हैं प्लीज कमेंट तो कर दीजिए, और हाँ अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना, रेस्पॉन्स मिलेगा तो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन जरूर लेके आऊंगा, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 है, जे 1/2x की वैल्यू क्या होती है? √2/πx इंटू साइन एक्स, इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। ये आगे होगा कहीं 1/2x माइनस में हो, तो ये सेम होता है, सिर्फ यहां cos x होता है। ये आगे देखेंगे कहां है, 16 क्वेश्चन कवर कर चुके। ये 17 दिया है, ये 17 है, ये क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 18 देखिए, पी एन एक्स इक्वल 1/2 की पावर n फैक्टोरियल n dn/dxn x² -1 की पावर n इज कॉल्ड, ये बी इज द राइट आंसर है, रॉड्रिग फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ऑल द रूट ऑफ पी एन एक्स इक्वल टू 0, क्या होता है? ए रियल होते हैं सभी, ये आर रियल, और ए इज द राइट आंसर, रियल होते हैं सब ये। क्वेश्चन नंबर 20, मैग्नीट्यूड ऑफ
magnitude of g and x is less than or equal to 1 upon under root 2। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 1 अपॉन अंडर रूट 2 आंसर, इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। द ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0, इसका c इज द राइट आंसर है। रियल नंबर क्या है इसका, r, और क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर। अब आप फिफ्थ सेम में आ जाएंगे, तो फिफ्थ सेम में अब थोड़ा अप्लाइड मैथमेटिक्स आ गया। लीनियर अलजेब्रा की 4 यूनिट हैं और ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी की 4 यूनिट हैं। इस प्रकार 8 यूनिट का एक पेपर आएगा। जो मैंने विश्वविद्यालय बताए थे पांचों का सेम है, अब गारंटी से कुछ नहीं चेंज होगा। तो ग्रुप थ्योरी रिंग थ्योरी की एक बुक है और लीनियर अलजेब्रा की एक बुक है। फर्क इतना हो सकता है, जैसे ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी की बुक का नाम वो चेंज करके कर दे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, और जो लीनियर अलजेब्रा है उसका नाम रख दे लीनियर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो इससे कोई फर्क नहीं है। मेरी पूरी 2 प्लेलिस्ट बनी हुई है, लीनियर अलजेब्रा की, या जिसे वेक्टर स्पेस भी कहते हैं, कहीं कहीं ये वेक्टर स्पेस हो सकती है। तो पूरी 4 यूनिट फर्स्ट क्लास, और ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी की 4 यूनिट फर्स्ट क्लास। आप अभी से लग जाना, लेकिन मजा जब ही आएगा आपको कि जब चैनल की मेंबरशिप ले लेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ वीडियो, कम से कम 30 से 40% वीडियो जो 100% इंपॉर्टेंट है, जिनमें गारंटी होती है पूरा पेपर फंसने की, वो मेंबर्स के लिए जाती हैं, क्योंकि मेंबर्स मुझे दक्षिणा स्पेशल देते हैं। अगर आपको चैनल की मेंबरशिप चाहिए तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ज्वाइन पर क्लिक करेंगे, वहां लेवल होंगे, तो आप तीसरे वाला लेवल लेंगे, बीएससी एमएससी फुल कोर्स वीडियो वाला लेवल लेंगे। जब भी लेवल ले सकते हैं कि जिस जीमेल आईडी से आप लॉगिन करेंगे, पहले तो उसका तुम्हें पासवर्ड मालूम होना चाहिए, और जिस ऐप से आप पेमेंट करेंगे 399 की बजाय आप 400 करना, 1 रुपया ज्यादा करना। तो 399 400, जिस ऐप से करेंगे उस ऐप का यूपीआई नंबर और भरना होता है, और यूपीआई नंबर उसी ऐप में लिखा होता है। अगर इतने के बावजूद न मालूम हो तो आप सर्च कर लें कि मैं किसी चैनल की मेंबरशिप कैसे लूं या किसी चैनल की मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करूं, तो वीडियो आ जाती है, आपको सब बता देंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। the value of f alpha 1 or x is c is the right answer है, इसका c राइट है और आंसर है e की पावर x। क्वेश्चन नंबर 23, the partial differential equation रिक्रेस बी, इसका राइट आंसर है 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 24, डिफरेंशियल इक्वेशन है आर स्क्वायर प्लस 6x माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसका ऑर्डर पूछ रहा है, 2 ऑर्डर होगा इसका, ऑर्डर 2, और कौन सा पार्ट सही है, ऑर्डर 2 किस पे लिखा है, बी इज द राइट आंसर। ऑर्डर 2 सही है इसका, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, 8x प्लस 3y बाहर p माइनस एक्स क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज, डी इसका राइट आंसर है। नॉन लीनियर है ये, नॉन लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 26, p प्लस 3q इक्वल टू 5z प्लस 10 y माइनस 3x इज, ए इसका राइट आंसर है, ये लीनियर इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 27, द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म द इक्वेशन z इक्वल दे रखा है x प्लस ए वाई प्लस बी इज, इसका a इज द राइट आंसर, पी क्यू इक्वल टू z। क्वेश्चन नंबर 26, द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर्म द इक्वेशन
फॉर्म द इक्वेशन z इक्वल ax प्लस by प्लस ab इज b इसका राइट आंसर है z इक्वल टू px प्लस qy प्लस pq। ये हर चैप्टर के डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले 5 क्वेश्चन तक आंसर है। इसमें किसी भी राइटर की बुक हो तुम्हारे यहां सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसका आप डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। आपको सॉल्व करना होगा। कुछ क्वेश्चन है 10-5% इसके अंदर है कि जो आपको इक्वेशन के बारे में जानकारी हो तो टिक लगा सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है कि नॉन लीनियर, बस इतना ही। बाकी सबको सॉल्व करके देखना होता है। और बताइए 2 घंटे में स्टूडेंट कैसे पेपर कर सकता है? सिर्फ टिक ही लगाने हो गए, उस पर आता जाता कुछ हो मत हो, तुक्का लगा दिए। जिसका तुक्का फंस जाएगा उसकी बल्ले बल्ले है, और जिसका तुक्का नहीं फंसेगा वो रह जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, अब ये क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाता है। द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे लिख सकता हूं मैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। z इक्वल दे रखा है f x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फॉर्म्ड बाई द एलिमिनेट आर्बिट्रेरी फंक्शन, फंक्शन को इससे डिनोट करा रहा है। d इज द राइट आंसर। आंसर है yp माइनस एक्स क्यू इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 30, द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे भी मैं लिख सकता हूं। द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 इज नोन एज, ए इज द राइट आंसर। लैग्रांज है ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 31, सॉल्यूशन ऑफ डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू साइन एक्स। तो इसका सी इज द राइट आंसर, फाई एक्स माइनस वाई कोमा जेड प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है सॉल्यूशन ऑफ डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू जेड इज, इनमें से कोई आंसर सही नहीं है। डी इज द राइट आंसर। लेकिन जो आंसर सही है मैंने वो लिखा है, आप करें सॉल्व तो इसे कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है एक्स माइनस जेड इक्वल एक्स माइनस लॉग जेड इक्वल टू फाई y माइनस एक्स। ये इसका सॉल्व करने पे ये आंसर आता है। ये लैग्रांजी मेथड का सवाल है, p प्लस क्यू इक्वल टू जेड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन 4 से 5 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन आप सोचिए अगर 2 मिनट में भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो तो 75 क्वेश्चन को 150 मिनट हो गई। अब 150 मिनट 2 घंटे से तो ज्यादा होती है, तो कैसे सॉल्व कर लेंगे? और 2 मिनट तब कर सकता है कि जब बहुत ही ब्रिलियंट हो। मुझे सॉल्व करने में 3 घंटे लग गए 50 क्वेश्चन, क्योंकि मैंने तो सॉल्व किया अच्छी तरह से। हालांकि ये सारे सॉल्यूशन मेरी वीडियो में है, टोटल क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसकी वीडियो ना हो, क्योंकि मैं वीडियो पूरे चैप्टर का निचोड़ डालता हूं जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालता हूं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। एक बुक बता दी मैंने आपको, लीनियर अलजेब्रा और ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी। ये हर यूनिवर्सिटी में सबके लिए परमानेंट रहेगी ये बुक। तो अब ऑप्शनल जो पेपर है एक और, उसमें आप ले सकते हैं नंबर थ्योरी, या आप ले सकते हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री, या एक और है छोटी सी छोटी 2 बुकें को एक ही जगह मिला दी हैं, वो है ग्राफ थ्योरी और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ये ऑप्शनल है, कहीं मतलब हर यूनिवर्सिटी में भी, हर कॉलेज में इसमें से प्रोफेसर अपनी इच्छा से चूज कर सकता है। तो मैंने नंबर थ्योरी की बुक पूरी डिफाइन की है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री की पूरी बुक डिफाइन की है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और ग्राफ थ्योरी भी पूरी डिफाइन की है। कहने का मतलब एक पेपर तो आपको सबको सेम मिलेगा 5 यूनिवर्सिटियों में, और एक पेपर यूनिवर्सिटी के अंदर भी हर कॉलेज में प्रोफेसर पर डिपेंड करता है, या तुम जिसे अच्छा समझो तुम पर डिपेंड करता है, उसका आप टिक लगा देना। ठीक है, मैंने सब कुछ डाल रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन of the linear partial differential equation
इक्वेशन दे रखी है पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर इज, इसका सी इज द राइट आंसर। जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो फाई यू कोमा वी इक्वल टू 0 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ये क्वेश्चन था जैसे कि आप तुक्का नहीं लगा सकते, आपको याद है तो तुरंत आंसर आ जाएगा 30 सेकंड में, लेकिन बहुत क्वेश्चन तो काफी बड़े बड़े हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ q इक्वल टू पी वाई इज, तो इसका c इज द राइट आंसर है 2z इक्वल ए एक्स प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस बी। ये इसका सही आंसर है, सी वाला राइट आंसर है। ये देख लेना शायद मैंने गलत लिख दिया हो जल्दी जल्दी में, लेकिन सी इसका राइट आंसर है। 34, क्वेश्चन नंबर 35, द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0, इसका सी इज द राइट आंसर। जेड बराबर ए एक्स प्लस एफ ए बाहर वाई प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 36, द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन z इक्वल पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस 2 अंडर रूट पी क्यू इज, सी इसका राइट आंसर है। अब इसका सिंगुलर सॉल्यूशन कम से कम 7 मिनट में 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा फिर सिंगुलर सॉल्यूशन करना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 37, द पीआई ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल 4r माइनस 4s प्लस t इक्वल टू 16 log x प्लस 2y। डी इसका राइट आंसर है 2x स्क्वायर log x प्लस 2y। तो इसकी जो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालोगे काफी टाइम लगेगा, इसमें कोई यूं ही नहीं निकल जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, 36, 35, और ये क्वेश्चन मैंने कौन सा लिख दिया, द पीआई ऑफ, ये 39 लिख दिया। चलिए 37 यहां रह गया है। 37 द ऑक्सिलरी इक्वेशन auxiliary equation 37 of the equation क्या है, r प्लस टी प्लस 2s इक्वल टू 0। ए इसका राइट आंसर है m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। 38 और देखिए ये रह गया था द जनरल सॉल्यूशन, ये लिख दिया मैंने जनरल सॉल्यूशन ऑफ डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 इज, बी इसका राइट आंसर है जेड इक्वल फाई 1 वाई प्लस एक्स प्लस फाई 2 वाई माइनस एक्स। क्वेश्चन नंबर 39 कर दिया। 40 देखिए, 40 क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ डी स्क्वायर माइनस 2d डी डैश माइनस 15d डैश का स्क्वायर बाहर जेड इक्वल टू 12xy इज, पूरा सॉल्यूशन कह रहा है इसका। ए इज द राइट आंसर, जेड इक्वल फाई 1 वाई माइनस 3x प्लस फाई 2 वाई प्लस 5x प्लस के 2x क्यू वाई प्लस x4। क्वेश्चन नंबर 41, पीआई ऑफ डी स्क्वायर माइनस 2d डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर बाहर जेड इक्वल टू साइन एक्स। तो इसका d इज द राइट आंसर, माइनस के साइन एक्स आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 42, पीआई ऑफ डी स्क्वायर माइनस 2d डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर बाहर जेड इक्वल एक्स इज, एक्स क्यू अपॉन 6 आंसर है इसका। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन में भूल गया लिखना, बस मैंने आंसर लिख दिया डायरेक्ट इसका, एक्स क्यू अपॉन 6। 43 क्वेश्चन देखिए,
द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज हाइपरबोलिक है ये, बी इज द राइट आंसर। तो आप यहां तक की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 7 क्वेश्चन और कराते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 44, जिस स्टूडेंट ने मुझे ये पेपर भेजे हैं, सबसे पहले उसने क्वेश्चन 44 का आंसर पूछा था, लेकिन मैं उसे सबके आंसर बताऊंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 44, द इक्वेशन u एक्स एक्स प्लस एक्स यू एक्स वाई प्लस यू वाई इक्वल टू 0 इज एलिप्टिक इफ a इज द राइट आंसर जब x इज ग्रेटर देन 0 हो। यहां हाइपरबोलिक कब होता है? जब x इज लेस देन 0 हो। आपने क्लासिफिकेशन वाली मेरी वीडियो नहीं देखी, वहां इसका आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 45, नॉर्मल फॉर्म ऑफ सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसने, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के 2 10 एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के 5 वाई इक्वल टू सेक एक्स इंटू ई की पावर एक्स इज गिवन बाय डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल एक्स वी इक्वल टू कैपिटल वाई वेयर x एंड y आर। b इसका राइट आंसर है, x इक्वल है 6 और y इक्वल e की पावर x। क्वेश्चन नंबर 46, द इंडिकल इक्वेशन x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 इज, सी इसका राइट आंसर है, सी नॉट एम स्क्वायर इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 47, ऑल द रूट ऑफ पी एन एक्स इक्वल टू 0 आर रियल होते हैं, एक तो ये, और लाई करेंगे बिटवीन -1 और +1 के बीच में। इसका मतलब ए इज द राइट आंसर, -1 और 1। आइए क्वेश्चन 48, देखो मैंने बता दिया है ये 48 आपको। क्वेश्चन नंबर 48, जे नॉट एक्स अपॉन जे 1x, इसकी वैल्यू कितनी होती है? -1। डी इज द राइट आंसर। 49 देखिए, द वैल्यू ऑफ -1 से +1 x क्यू p4x dx इक्वल टू 0, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 में दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ए पार्ट ऑफ द CF ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल 0 इफ। देखिए आपको एक बात और बता रहा हूं मैं, अगर वास्तव में आपको 5th सेम में मेहनत करनी है तो प्लीज आप पढ़ें, आप क्लास करें, अपने वहां ऑफलाइन कोचिंग करें, और बहुत कम पैसा, एक बुक की बराबर पैसा खर्च करना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप ले लें। मैंने पूरा डिफाइन किया है। उसके बाद आप मुझसे कॉल कर सकते हैं हफ्ते में एक बार, और मुझसे कोई परेशानी हो तो मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपकी परेशानी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप पढ़ें, आप रटे नहीं। कोई भी क्वेश्चन आप ही सोच लीजिए कि 75 क्वेश्चन 2 घंटे में आप कैसे कर लेंगे, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं कि जब आपने पूरी किताब डीपली पढ़ी हो, तभी आप बहुत स्पीड से निशान लगा सकते हैं। और वरना तुक्का लगाने वाले तो हमेशा फेल होते हैं। ठीक है, चलिए आप इसका तुक्का बता सकते हैं कौन सा सही है 50 का? चलिए बताइए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं और आप फिर कमेंट करना। 50 का सी इज द राइट आंसर, 2 + 2px + qx स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर मुझे रेस्पॉन्स मिला इस वीडियो पर, सॉल्यूशन मैंने इसलिए नहीं बताए थे क्योंकि मेरी वीडियो में ये सब सॉल्व है। अगर आप वीडियो देखेंगे तो टोटल सॉल्यूशन मिल जाएगा। और जिन यूनिवर्सिटियों में पेपर नहीं हुआ है तो वो ये पेपर देखें, राजा महेंद्र प्रताप वाला पेपर देखें। दोनों पेपर से कम 50% क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें से 30 क्वेश्चन राजा महेंद्र प्रताप के मैच कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको?
ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।